नमस्कार दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य के बगल में खड़े ये अवध ओझा जी हैं। दिनेश शर्मा के बगल में बैठे हुए ये भी अवध ओझा जी हैं। अवध ओझा सर टीचर हैं। रील में तो आपने इन्हें देखा ही होगा। मैं आपको इनकी तस्वीर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि खबर निकल करके आ रही है कि अवध ओझा भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की जगह पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। खबरें तो यहाँ तक निकल करके आ रही हैं कि यूपी के बड़े नेताओं से सोर्स लगवाकर दिल्ली में डेरा जमाने के लिए तैयार हो गए हैं अवध ओझा। खबर निकल करके ये भी आ रही है कि कैसरगंज सीट से बृजभूषण सिंह का टिकट कट सकता है, लेकिन बृजभूषण जी इस बात पर टिके हुए हैं कि उनका टिकट कोई काट ही नहीं सकता है। कौन काट रहा है, उसका नाम बताओ। काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? देखिए, टिकट तो दिल्ली से ही मिलता है और दिल्ली से ही कटता है, लेकिन कैसरगंज से अवध ओझा का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा अचानक से उत्तर प्रदेश में बहुत एक्टिव हो गए हैं। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं दोस्तों कि रात्रि विश्राम भी केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर किया उन्होंने। इतना ही नहीं, अवध ओझा ने राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से मुलाकात करने के बाद वो सीधे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे और खबर ये भी आ रही है कि अब वो दिल्ली दरबार में दिग्गजों से मुलाकात करेंगे ताकि कैसरगंज से उनको हरी झंडी मिल जाए। अब अगर ऐसा हुआ तो मामला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर बृजभूषण का टिकट कटेगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएंगे, गुटुरुआ मार करके संन्यास ले लेंगे। बृजभूषण जी अपने बेटे प्रतीक भूषण के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी ने कहीं अवध ओझा जी को टिकट दे दिया तो दांव उल्टा पड़ जाएगा। बृजभूषण क्या करेंगे ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। इधर जब से अवध ओझा की ये तस्वीरें सामने आई हैं दोस्तों, तब से सोशल मीडिया पर गजब की कमेंटबाजी शुरू हो गई है। लोग क्या लिख रहे हैं वो भी मैं आपको पढ़कर लोगों के विचार बताती हूँ। संजीत कुमार जी हैं ट्विटर पर, एक्स पर लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि शिक्षक और कवि के चोला ओढ़कर हर व्यक्ति सच में वह शिक्षक और कवि ही होगा, वह किसी राजनीतिक दल का एजेंट भी हो सकता है। ऐसे गुरु से बचकर रहना चाहिए। ये आपको आईएएस पीसीएस तो नहीं लेकिन अंधभक्त जरूर बनाकर छोड़ देंगे। ऐसा इनका कमेंट है। एक है इंजीनियर सतीश गौतम, ये भी एक्स पर लिख रहे हैं, अवध ओझा सर आप तो भीम आर्मी चीफ को प्रधानमंत्री बना रहे थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो आप बीजेपी में शामिल हो गए? भैया सतीश जी खैर बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, अभी तो सिर्फ तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, आप तो पीछे ही पड़ गए। खैर इन्होंने आगे लिखा है, चंदू के समर्थक ओझा सर का बहुत प्रचार प्रसार किया, लेकिन आखिरी में क्या हुआ वो सब आपके सामने है। सुरेश कुमार यादव हैं, एक्स में लिखते हैं, आईएएस की तैयारी कराने वाले अवध ओझा सर दिल्ली तलब किए गए हैं। फिलहाल कल रात से मौर्य जी के मकान में थे, अभी लखनऊ एयरपोर्ट पर हैं। खबर यह है कि बाऊ साहब के दबदबा की जगह पर अब अवध ओझा की बकैती चलाने के मूड में है बीजेपी। ऐश्वर्या हैं, वो लिख रहे हैं, अवध ओझा माइट गेट टिकट फ्रॉम कैसरगंज। जान मोहम्मद हैं, ये लिख रहे हैं, कुछ दिन से ओझा सर के पांव पालने में ही दिखने लगे थे, दूसरों का करियर सेट करते करते अपना करियर भाजपा में सेट करने के लिए तैयार हैं अवध ओझा जी। तो ये लोगों के कमेंट्स है जो मैंने आपको पढ़कर बताया। अब अवध ओझा मोदी शाह को टिकट के लिए कितना कन्वेंस कर पाते हैं ये तो भाई वक्त बताएगा, लेकिन अगर अवध ओझा टिकट पाते हैं तो ये भी देखना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह का सियासी भविष्य आखिर क्या होगा। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, नमस्कार।